बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स स्पेसेस पर पहुंच गए हैं और ये बताते कि ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स स्पेसेस जो है ना, ये भी एक मैट्रिक फॉर्म कर लेते हैं स्पेशल टाइप का। तो वह भी एक मैट्रिक है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, डिफिनीशन ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है ना, ये एक स्पेस है। लेट एक्स डी बी मैट्रिक स्पेस एक्स मैट्रिक स्पेस है, और डी जो है ना ये मैट्रिक अनेक्स है। ठीक है, और वाई भी एक मैट्रिक है, एक सेट है, और इस पर ये डी नॉट मैट्रिक है। तो ये भी ये एक मैट्रिक स्पेस होगा। be two matrix spaces, then the Cartesian product of x cross y। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x क्रॉस y जो है ना, ये हम ऐसा डिफाइन कर लेते कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ऐसा डिफाइन कर लेते कि वो टू टफल ऑफ नंबर होगा। फर्स्ट कंपोनेंट इज द फर्स्ट सेट एंड द सेकंड कंपोनेंट इज द सेकंड सेट, ऐसा होगा। और ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स ये मैट्रिक्स स्पेस है। तो अगर हम ये सैंपल लिख ले कि x इज अ मैट्रिक्स स्पेस, और ये भी ऐसा लिख ले कि y इज अ मैट्रिक्स स्पेस, तो ये भी ठीक होगा। ठीक है, ये कहते हैं कि एज अ मैट्रिक्स स्पेस वी आर मैट्रिक डिफाइंड बाय, ये भी एक मैट्रिक्स स्पेस है एक्चुअली। और इस पर जो मैट्रिक डिफाइन है वह ये है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई इज इक्वल टू d of x1 x2 whole square plus d naught y1 y2 whole square under the root, yeah, 1 over 2, where x is equal to x1 y1 and y is equal to x2 y2 belongs to x cross y। मीन ये कि x1 और x2 जो है ना, ये हमारे पास फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, और y1 y2 हमारे पास सेकंड सेट का एलिमेंट है। हम ये शो कर लेते हैं कि डी जो है ना, ये मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। ये एक्चुअली एक मैट्रिक्स स्पेस है, मैट्रिक है डिफाइन ऑन एक्स क्रॉस वाई। तो हम वह कंडीशन चेक कर लेंगे, मैट्रिक का वो चार कंडीशन है वो चेक कर लेंगे पहले। तो हमारे पास पहला कंडीशन है, to show that D is a metric on x cross y, we show that D satisfied all the property of metric। फर्स्ट कंडीशन ये है कि distance from x cross y is always greater or equal to 0। फर्स्ट कंडीशन ये है, और हम जानते हैं कि D और D नॉट जो है ना, ये मैट्रिसेस है x एंड y पर। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम x1 x2 इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो है ना, ये डिस्टेंस फंक्शन है डिफाइन ऑन x, और ये x1 x2 जो है ना, ये इस x का एलिमेंट है। तो हमेशा के लिए ये d फ्रॉम x1 और x2 इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, और इसका स्क्वायर भी ग्रेटर इक्वल टू 0। स्क्वायर है तो ये ऑलवेज ग्रेटर पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, और इसी तरह ये भी डी नॉट जो है ना, ये वाई फॉर डिस्टेंस फंक्शन है। तो ये वो मैट्रिक का जो फर्स्ट कंडीशन है वो मस्ट सेटिस्फाइड कर लेगा, क्योंकि ये डी नॉट जो है ना, ये हमारे पास वाई फॉर डिस्टेंस फंक्शन है। तो ये डी नॉट ऑफ y1 y2 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। सो ये भी ग्रेटर है आर इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर है, इसका एडिशन भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और इसका अंडर रूट भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये डिफाइन ऐसा है कि ये जो है ना, ये इसके बराबर है। तो मीन दिस इज एक्चुअली ग्रेटर इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर ये 0 है तो एक्चुअली ये x इज इक्वल टू वाई होगा। अगर ये इसका डिस्टेंस 0 है तो मीन x और y इक्वल होगा। अगर ये 0 हम ये कंसिडर कर लेते, पर कन्वर्स पार्ट कंसिडर कर लेंगे। सेकंड पार्ट ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम x y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है कि x इज इक्वल टू y। अगर ये 0 है तो डिफाइन ये ऐसा है, तो ये 0 होगा। ठीक है, और हम स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड पर, तो इससे 1 और 2 ख़त्म हो जाएगा और उधर 0 होगा। और हमारे पास ये भी एक
पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू 0 नंबर है, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0, ये तो लेस नहीं हो सकता है क्योंकि ये इस पर स्क्वायर भी है और ये डिस्टेंस फंक्शन भी है, ये भी डिस्टेंस फंक्शन है, तो ये लेस देन 0 नहीं होगा। तो हमारे पास ओनली पॉसिबिलिटी ये होगा कि ये भी 0 होगा और ये भी 0, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। अगर ये 1 होगा, ये -1, ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये भी डिस्टेंस फंक्शन है और ये भी इस पर स्क्वायर है, ये भी डिस्टेंस फंक्शन है, इस पर स्क्वायर है, तो हमेशा के लिए ग्रेटर इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0। ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, ठीक है। अगर ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो हम उसके रूट बोथ साइड कर लेंगे, इस पर भी इसके पर भी, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। और हमारे पास हमको पता है कि d is a function, d is a distance, d and d naught is a matrices, ठीक है। तो d और d naught हमारे पास ये डिस्टेंस फंक्शन है, ये x पर डिफाइन है और ये y पर डिफाइन है, तो मस्ट ये एलिमेंट x का है और ये एलिमेंट y का है, तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। x1 इज इक्वल टू x2 और y1 इज इक्वल टू y2। अभी ये कंपोनेंट इसके बराबर है, ये कंपोनेंट इसके बराबर है, मीन लेफ्ट साइड x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। टू टफल नंबर हम इक्वलिटी ऐसा डिफाइन कर लेते हैं कि टू टफल रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल एफ देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आर इक्वल है। ये देखें, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मीन x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2, ये कंपोनेंट है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड कंपोनेंट है। तो ये एक्चुअली हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। हमने कंसिडर कर लिया कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और हम पहुंच गया इस नतीजे पर कि एक्चुअली x इज इक्वल टू वाई है। और हम ये भी प्रूव कर लेंगे कि x इज इक्वल टू वाई देन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये ले ले और वापस इधर पर पहुंच जाए तो ये आएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई इज इक्वल टू 0 implies x is equal to y. Similarly, if x is equal to y, then distance from x or y is equal to 0. ये सेकंड कंडीशन है हमारे पास किसका, मैट्रिक डिस्टेंस फंक्शन का। थर्ड कंडीशन किधर फोन लिया हम, इधर है, and hence d is d from x y is equal to 0 implies the distance if and only if x is equal to y. Second condition is satisfied. Third condition तो simple है, distance from x y is equal to distance from y x। ये चेंज कर लिए, डिस्टेंस फंक्शन है, ये भी डिस्टेंस फंक्शन, तो ये चेंज कर सकते हैं हम। तो एक्चुअली ये हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई है और ये हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एक्स है, तो ये थर्ड कंडीशन बाय डेफिनेशन सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन पे आ जाते हैं। फर्स्ट अगर हम फोर्थ कंडीशन को प्रूव कर लेते हैं तो हम पहले मिनकास्किन इनइक्वालिटी को रिमेंबर कर लेंगे, याद कर लेंगे। मिनकास्किन इनइक्वालिटी ये है, अगर हमारे पास ये n2 हो गया, 2 हो जाए, मीन ये 2 नंबर है, x1 प्लस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 y2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो मिनकास्किन इनइक्वालिटी हमको ये बता रहे थे कि x1 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस y x2 एब्सोल्यूट होल स्क्वायर होल टू द पावर 1 ओवर 2 प्लस y1 होल स्क्वायर प्लस y2 एब्सोल्यूट होल स्क्वायर होल टू द पावर 1 ओवर 2, ये 2 के लिए ऐसा होगा मिनकास्किन इनइक्वालिटी। अब हम आ जाते हैं अपने बात पे कि थर्ड कंडीशन कैसे सेटिस्फाई कर लेते हैं। नाउ लेट z इज इक्वल टू दैट वन, देन हमको पता है कि d इज अ डिस्टेंस, देन x1 व x3 इज लेसर इक्वल टू दैट वन, और ये भी ऐसा सेटिस्फाई कर लेगा क्योंकि ये डिस्टेंस फंक्शन है। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स व वाई एक्स व जेड इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन ऐसा होगा, और ये हमारे पास इसके बराबर लेसर इक्वल टू है और ये भी लेसर इक्वल टू दैट वन है। ये अगर हम मिनकास्किन इनइक्वालिटी से कंपेयर कर ले तो एक्चुअली ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। इधर ये x2 है, ये y2 है। x1 प्लस y1 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस x2 प्लस y2 एब्सोल्यूट स्क्वायर होल टू द पावर 1 ओवर 2 सी दैट वन। तो मिनकास्किन इनइक्वालिटी हम अप्लाई कर लेते हैं, तो ये x1 प्लस x2 x1 स्क्वायर प्लस x1 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस y1 एब्सोल्यूट स्क्वायर होल टू द पावर 1 ओवर 2, ये होल स्क्वायर है तो इसका एब्सोल्यूट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इस पर एब्सोल्यूट नहीं अप्लाई कर लेते। ये